अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 6 क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा आप इसको लाजमी याद कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने 5 एडवांटेजेस लिखने हैं कंप्यूटर के। तो ये मैंने सवाल देखा भी है और ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। तो ये वाला सवाल आ सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब 8 से 10 नंबर का आता है तो वो कोई 2 या 4 पॉइंट नहीं होते बल्कि वो काफ़ी लॉन्ग सवाल आता है। तो इसीलिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो पहले डिफ़ाइन करना है आप लोगों ने हार्डवेयर को, हार्डवेयर के बारे में बताना है और उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ 5 हार्डवेयर डिवाइस। स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि अगर तो उसने सिर्फ डेफिनेशन के बाद आपसे सिर्फ वो हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम पूछ रहा है फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस में हम लोग हर तरह की डिवाइस का नाम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। तो अगर हम लोग नाम बताएंगे तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई से 5 हार्डवेयर डिवाइस को यानी कि हम लोग एक्सप्लेन करें फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज़। स्टूडेंट्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये भी इतना लेंथी नहीं है। सम टाइम ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं या 5 हमारे पास जो उसने कीबोर्ड के अंदर कीज़ के बारे में बताया है, तो ये स्टूडेंट्स एक एक दो दो लाइनों का है। तो ये सवाल में आ सकता है लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं नहीं आने के। तो मुश्किल ही होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, याद लाजमी कीजिएगा कि अगर हमारे पास आ भी जाए तो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया हो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज़ आ प्रोसेसर डू। तो प्रोसेसर ऐसा कौन सा काम या कौन कौन से काम कर सकता है। तो प्रोसेसर बहुत अहम पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कि इसका लिंक होता है कीबोर्ड के साथ। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ज़्यादा अहम है मेमोरी के बारे में। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मेमोरी होती है हमारे पास 2 तरह की। एक मेमोरी होती है हमारे पास आर्जी तौर पे डाटे को स्टोर करना और एक मेमोरी होती है जो डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है। तो यहाँ पे हमारे से पूछा जा रहा है कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। तो जो आर्जी तौर पे डाटे को स्टोर करती है उसे हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जिसको हम लोग मुस्तकिल तौर पे डाटे को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह या रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक छोटा सा नोट पूछा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल नहीं आता क्योंकि ये नोट के बारे में बात हो रही है। तो तकरीबन ये 4 से 5 लाइनों का आंसर है। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, तो ये 2-4 लाइनों का सवाल नहीं आता। इसके अलावा राइट एडवांटेजेस ऑफ यूएस या यूएसबी। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस हम लोग इसे कहते हैं। तो इसका आप लोग लाजमी याद कीजिएगा, इसके भी काफ़ी चांसेस हैं ये सवाल आता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। स्टूडेंट्स, ये भी सवाल अहम है क्योंकि मॉनिटर के अंदर हमने हर तरह की चीज़ बतानी है। मॉनिटर के बारे में हमने बताना है कि मॉनिटर कौन सी होती है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती है। तो पहले आप इसे डिफ़ाइन करेंगे, इसके बाद आप लोग इसकी जितनी भी टाइप्स होंगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये लाजमी याद कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो मॉडम है स्टूडेंट, ये 2 नंबर का सवाल है। लॉन्ग भी इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन आता नहीं है क्योंकि मॉडम के अंदर हमने वो पढ़ा भी था कि ये 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल मॉडम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडम। तो इसके बारे में कोई इतनी ख़ास यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सवाल नहीं आ सकता, 2 नंबर का आ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आ सकता। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्लेन दी आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास सवाल लॉन्ग है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता
क्योंकि ये बहुत कम इसमें डाटा लिखा हुआ है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह के सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी कि इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 1, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 और 3, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको हर हाल में याद करें। और ये जो टाइप्स ऑफ मोनीटर है ये ज़्यादा अहम है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इसको तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके अंदर हमने सारा प्रोसीजर बताना है विंडो के बारे में। उसके अलावा आप लोगों ने जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये लाजमी याद करिए आपने कि हाउ मैनी वे आर देयर टू ओपन अ विंडो या प्रोग्राम इन विंडोज़, इस तरह का सवाल करना है। उसके अलावा ये जो हमारे पास है कि हाउ कैन अ यूज़र क्रिएट अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, ये सवाल याद करें। इसके अलावा हमारे पास जो अहम सवाल है वो हमारे पास है जी कि राइट द नेम ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो, ये वाला लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि बाकी जो सवाल है मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 10 है ये तो सिंपल सा आइकन के बारे में है। इसी तरह से हमारे पास जो सवाल है जी 6, तो वो तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ अ फाइल। तो स्टूडेंट ये सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जो सवाल मैंने बता दिए आपको कोशिश कीजिएगा कि यही वाले सवाल आप याद कीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई है, लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।